सवाल यह है कि कुरान में तो सब कुछ है, मगर अलग से ये क्यों आया हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा अहले बैतिही, नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत और क़िराअत कुरान। जब कुरान में सब कुछ है तो अलग से नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत। वजह यह है कि कुरान पढ़ने से सिर्फ मोहब्बत समझ में नहीं आती है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो देखने से बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे सहाबा ने मोहब्बत किया नबी से, और इतनी मोहब्बत किया कि नबी अगर लुआबे दहन डालते थे तो सहाबा हाथों से कैच कर लेते थे। नबी अगर वुजू करते थे तो वुजू का पानी सहाबा गिरने नहीं देते थे। मोहब्बत का ये तरीका जो सीखा है जिन लोगों ने ना, जिन लोगों ने सीखा और अमल किया, वही अहमद रजा खान बन गए। वही मुजाहिद मिल्लत बने, वही मुफ्ती आजम बने, वही ताजुल शरीयत बने। तो ये नबी की मोहब्बत एक पहला। अच्छा, उसके बाद आया कौन है भाई, हुब्बा अहले बैती। अहले बैत का क्यों आया? क्योंकि हमारे नबी जानते थे सब लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन अहले बैत हर जमाने में होंगे, तो इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करें, क्योंकि अहले बैत वाया वाया मेरा ही खून है उनके अंदर, तो अहले बैत से मोहब्बत ये मेरी ही मोहब्बत होगी। इस वजह से अहले बैत का लफ्ज आया। और उसके बाद आया क़िराअतुल कुरान। मोहब्बत में कहीं गुमराह ना हो जाए इसलिए थ्योरी कुरान भी नबी दे करके गए कि मोहब्बत में पूजा नहीं शुरू कर दीजिएगा, मोहब्बत में हद से आगे नहीं जाइएगा, जैसे राफजी लोग चले गए, शिया लोग चले गए। इसलिए कुरान शरीफ नाजिल हुआ है, और कुरान शरीफ सिस्टम ऑफ लाइफ है। ये बच्चों के हवाले से मैंने बुनियादी बातें बता दी। अब आइए कुछ स्टूडेंट की मिसाल दे दूं। अगर अपनी स्कूल हो, अपने टीचर हो, अपनी स्कूल हो, तो क्या होता है, एक बच्चा रोजाना पढ़ने जा रहा था, लोग उसको देख रहे थे। एक यहूदी गौर से देख रहा था, ये बच्चा रोजाना पढ़ने जा रहा है। यहूदी बोलता है चंद दिनों के बाद में, हजरत हजरत मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ा दिया गया। उनसे पूछा कि तुमने देखा क्या? तो वो यहूदी बोलता है, ये साहब जो पढ़ने जा रहे हैं ना मदरसे में, इनका नाम मोहम्मद था। ये साहब इतने अच्छे लगे मुझको, मैंने सोचा हादा मोहम्मदुकुमुल असगर फकैफ काना मोहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे होंगे, इसलिए मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो जो मोहम्मद साहब पढ़ने जा रहे थे, छोटे मोहम्मद, उनका नाम है इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी, और टीचर का नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु। ऐसी एक और स्टूडेंट की मिसाल दे दूं। वो स्टूडेंट है हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना, हाफिज मिल्लत से पढ़ रहे थे। हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा इन्नमल अमालु बिन्नियात पढ़ा रहे थे। कहा एक काम की 100 नियतें करना। ये स्कूल में नहीं बताया जाता, ये अपनी स्कूल होगी तब बताया जाएगा। एक काम की 100 नियतें करना, 100 का सवाब अलग अलग मिलेगा, लेकिन उसमें रिज्क की नियत मत घुसाना, क्योंकि रज़ाक तो अल्लाह है ही, वो बगैर नियत के भी रिज्क देता है। जैसे कुत्ता बिल्ली कौवा को देता है, तो इंसान को क्यों नहीं देगा? वो सबको रिज्क देता है, तो वो इंसान को क्यों नहीं देगा? इसलिए हर काम करना, रिज्क की नियत मत करना। अपनी स्कूल होगी तो ये बात चलेगी। दूसरा पॉइंट आ जाए, बड़ों का हाल। बड़े आम तौर से जहालत के शिकार है, झूठ बात बात में बोलता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। अगर किसी के पास 1 लाख रख दे और आप मर गए तो उसकी नियति बदल जाती है। अमानत में खयानत करता है। बुख्ल बहुत ज्यादा हो गया, दीनी मामलात में बुख्ल बहुत ज्यादा करेगा इंसान। अच्छा, कुछ जलसों का तरीका भी बताऊं। कुछ ऐसे भी लोग देखें जो शायरों पर ऐसे करके गड्डी उड़ा देंगे, 10,000 20,000। अभी नदीम भाई को नहीं दिया गया होगा, नदीम भाई कह रहा हूं मैं, अजमत भाई को इतना नहीं दिया गया होगा, मगर कुछ जलसों में 10, 20, 30,000 ऐसे करके शायरों पे उड़ा देते हैं। और जब मदरसे का ऐलान होता है तो बड़ी मुश्किल से 100 रुपया भी नहीं निकलता। इसका मतलब उसने इस्लाम को समझा ही नहीं, उसने दीन को समझा ही नहीं। कहां पर कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए उसे पता ही नहीं। अच्छा, शायरों को देंगे, खतीबों को नहीं देते, उसे पता ही नहीं है। शेख सादी ने लिखा वो गुलसिता में, आलिम रा जर बेदे ताबिसियार खानदान। शेख सादी ने लिखा, आलिम को पैसा देता कि खूब खूब पढ़े और लोगों को दीन की बातें बताए। शायर के बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं।
शायर को देना जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं देना जायज नहीं, देना जायज है, मगर मैं बता रहा हूं लोगों की सोच बता रहा हूं कि उसने दीन को नहीं समझा। अब ये जो बड़ों का जो हाल है, अब ये तो मदरसा में नाम लिखाएंगे नहीं हनफिया अल जामियातुल फैजिया अशरफुल उलूम में, फिर इनके लिए क्या करना है, इनका ऑप्शन क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, सोल्यूशन क्या है? बहुत अच्छा सोल्यूशन। ये जो बड़े लोग हैं इनके लिए मदरसतुल बालिगान होना चाहिए मस्जिद के बाजू में, और एटलीस्ट वो जुमा में तकरीर से पहले पहुंचे, और इमाम साहब आलिम रखे। आलिम इमाम कहाँ रहेंगे? जहां मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होगा। मस्जिद बना लेते हैं लोग करोड़ों की, मगर फैमिली क्वार्टर नहीं बनाते। इमाम साहब कहाँ रखेंगे, कहीं रहेंगे, मुझे नहीं मालूम भाई साहब। अच्छा, इमाम साहब रखेंगे भी तो उनकी बीवी का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए वो 2-3 महीने में घर जाते हैं तो पूरे इमाम साहब बार-बार छुट्टी कर रहे हैं। इसलिए क्या होना चाहिए? मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर। ऐसे भी मस्जिद नबवी के बाजू में हुजरा मुस्तफा बना हुआ था। वाह वाह वाह, अजमत भाई भारी दलील दे रहा हूं। मस्जिद नबवी के सहन में हुजरा आयशा बना हुआ है, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। इसका मतलब मस्जिद के बाजू में इमाम का हुजरा फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, जैसे मस्जिद नबवी में था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उलमा उनके नाइब है। इसमें क्या होगा? वो आलिम अच्छे से अच्छा रखे, जुमा में तकरीर से पहले पहुंचे। वो जुमा की तकरीर मौजू के तहत हर महीने में हिसाब से होता है। मुहर्रम में क्या हराम क्या हलाल, ढोल हराम, ताशे हराम, बाजे हराम, मुरव्वजा ताजियादारी हराम, ये सब बताते हैं। कुर्बानी में बड़ा बड़ा बकरा खरीद लेंगे और खूब हार पहना के शोबाजी करेंगे। इमाम साहब बताएंगे लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमागुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये बकरा, गोश्त, खून, हड्डी ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचता ही नहीं, पहुंचती है मोमिनों की नीयत। ये कौन बताएंगे? इमाम साहब आलिम रहेंगे। तो आलिम कब रहेंगे? जब फैमिली क्वार्टर रहेगा। इसलिए क्या करना है? मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर, ताकि बड़ों की इस्लाह हो सके। अब आखिरी पॉइंट वमा अलैना इल्लल बलाग बोलने जा रहा हूं मैं। आखिरी पॉइंट है एजुकेटेड की सोच। एजुकेटेड से मेरी मुराद वो लोग जो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़े लिखे हैं मगर इस्लाम पर क्वेश्चन है उनका। जैसे उनका कहना यह है कि फंडामेंटलिस्ट नहीं होना चाहिए, इतना सख्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई देवबंदी आ रहा तो सलाम कर लो, वहाबी से अच्छा रिश्ता आ रहा, पढ़ा लिखा है वहाबी, तो रिश्ता कर लो। ये किन लोगों का कहना है? पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड। ये एजुकेटेड से मुराद मेरी उलमा नहीं है, ये स्कूल वाला एजुकेशन, एजुकेटेड लोग। मेरा कहना यह है कि किसी भी डिपार्टमेंट में एक इंसान है, जब तक उसके उसूल और सिस्टम को नहीं अपनाएगा वो कामिल नहीं हो सकता है। जैसे अगर सर फटा है तो स्टेजिंग थ्रेड पांव में लगाएगा या सर में लगाएगा? टाके सर में लगाएगा या पांव में लगाएगा? अगर हाथ से खून बह रहा है, कॉटन एंड बैंडेज आंख में लगाएगा या हाथ में लगाएगा? जो दवाई जिस दर्द के लिए है, जिस काम के लिए, वही दवाई देगा ना। ये उसूल है, इसी को कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। इसी तरीके से दीन में क्या हलाल क्या हराम, क्या फर्ज क्या वाजिब, क्या सुन्नत क्या मुस्तहब, इस पर अमल जब तक इंसान नहीं करेगा ओरिजिनल मोमिन हो ही नहीं सकता। और कुरान शरीफ में आया ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। वहाबी देवबंदी सूरह कुल्ली से निकाह होता ही नहीं है। जब ये लिखा हुआ है कुरान शरीफ की तफसीरों में कि वहाबी देवबंदी सूरह कुल्ली से निकाह नहीं होता है, ये एजुकेटेड तबका कह रहा है कि नहीं, पढ़ा लिखा फैमिली मिल जाए तो कर लेना चाहिए। ये उसूल के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? जब कुरान बोल रहा निकाह ही नहीं होगा और वो अपनी चला रहा, अपनी सोच चला रहा है, बताइए क्या ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है? क्या ये नबी के सिस्टम के खिलाफ नहीं है? क्या ये शरीयत मुतहरा के खिलाफ नहीं है? एक आम मोमिन कह रहा है कि नहीं निकाह नहीं होगा, एजुकेटेड तबका बोल रहा नहीं, अच्छी फैमिली मिल जाए तो कर लेना चाहिए। बात किसकी मानी जाएगी? बात किसकी मानी जाएगी? एक MBBS डॉक्टर बोल रहा है वुजू में 6 फराइज है, और अल जामियातुल फैजिया अशरफुल उलूम का तालिब इल्म बोल रहा है कि नहीं, अनवारे शरीयत में लिखा है वुजू में 4 फराइज है। बात किसकी मानी जाएगी? MBBS की या वो जामिया फैजिया के तालिब इल्म की? कॉमन सेंस है, जामिया फैजिया के तालिब इल्म की, क्योंकि इसने जो बोला वो अनवारे शरीयत से, और अनवारे शरीयत किताब लिखी गई अशियातुल लम्हात हदीस की किताबों से,
और हदीस नाम है मुस्तफा के कौलो फेल तकरीर का, और नबी वही बोलते हैं जो वही इलाही होती है। लिहाजा एमबीबीएस की बात 000 वैल्यू रखती है। बात मोतबर उस तालिबे इल्म की होगी जो अनवार शरीयत से बोल रहा है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की सोच को बदलने के लिए करना क्या होगा? अब जाहिर सी बात है वो भी मदरसे में नाम लिखाएंगे, वो कहेंगे मैं एमबीबीएस हूं, मैं बीएड हूं, मैं डीएड हूं, मैं क्यों जाऊं तुम्हारे यहां पढ़ने के लिए। ऐसे लोग के लिए क्या करना चाहिए? वो जो बताया ना मैंने, फैमिली क्वार्टर, अच्छा आलिम, उनके लिए वो कोचिंग सेंटर खोलेंगे। कोचिंग सेंटर में बेहतरीन टेबल वगैरह सब कुछ होगा, और वो हफ्ते में एक दिन क्वेश्चन आंसर रहेगा, जिसमें पढ़े लिखे लोग आए, कलेक्टर, एसपी, बैरिस्टर, वकील, जज, डॉक्टर सब आए, इस्लाम के ताल्लुक से जो भी सवाल हो वो करे। आपकी मस्जिद का अच्छा आलिम होगा, वो हर सवाल का जवाब देगा। ये 3 जहत थी मेरी, बच्चों का फ्यूचर, बड़ों का हाल, एजुकेटेड की सोच, उसको बदलने का सही तरीका भी बताया मैं। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।